अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सब लोगों के। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने फायरबेस सीएलआई से कनेक्ट करना सिखाया था कि आप डायरेक्ट फ़िल्टर को कैसे कॉपी अपने इसमें कर सकते हैं, फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे लैपटॉप्स में एरर्स आ रहा था, इश्यू आ रहा था, वो उनसे सही से हो नहीं रहा था। एक्चुअली उसमें आपने सबसे पहले फायरबेस सीएलआई को इंस्टॉल करना है और नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। इन दोनों कामों के करने के बाद आप लोगों ने उसमें कमांड्स रन करनी है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो सेकंड मेथड है। इस मेथड में आप दोबारा यही सीखेंगे कि आप कैसे फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एंड्रॉयड को सेपरेटली करेंगे और आईओएस को सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसमें जो हम कर रहे थे वो फ्लटर सीएलआई हम डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और ये मेरे पास तो कनेक्ट हो गया था, जो मैंने आपके साथ किया था वीडियो के अंदर, वो मेरे पास करेक्टली परफॉर्म हुआ था। तो मैं आपको दोनों मेथड्स बता देता हूँ, आपको जो सूटेबल लगेगा वो आप फिर चूज़ कर लीजिएगा। हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फायरबेस सीएलआई के साथ कनेक्ट था, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा और मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और स्टार्ट से आपको बताता हूँ कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी हम इसी विंडो में इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको लॉन्च कर देते हैं, क्रोम पे ही चला देते हैं और फायरबेस खोल लेते हैं। फायरबेस, फायरबेस फर्स्ट वाली साइट पे ही हमने जाना है। ये तो मैंने आपको पहले भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद आपने गो टू कंसोल जाना है। यहाँ से अगर आपने अपना ईमेल चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और जो है वो क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। इसको भी हम लिख देते हैं फायरबेस कंटिन्यू। उसके बाद सिंपल कंटिन्यू। यहाँ से आपसे अगर पूछता है सेलेक्ट एन अकाउंट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी को यूज़ करें। क्रिएट प्रोजेक्ट, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, फायरबेस आप देख रहे हैं ये नेम यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, एंड्रॉयड को सेपरेट कॉन्फ़िगर करना है और आईओएस को सेपरेट कॉन्फ़िगर करना है। पहले हम यहाँ से फ्लटर से डायरेक्ट हम कर रहे थे, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही थी। अब हम वन बाय वन करेंगे। एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ रहा है। सबसे पहले उसने कहा है कि एंड्रॉयड पैकेज नेम क्या है, तो हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे और एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऐप पे, बिल्ड ग्रेडल पे और नीचे चले जाएंगे लास्ट में। और ये हमारे पास लिखा हुआ है एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि ये यूनिक होनी चाहिए। आपने अभी तो हम ऐसे ही अपने लिख लेते हैं, लाइक उसमें कुछ खास नहीं होता है। हम जैसे इसको कमांड, इसके अंदर कुछ लिखते ही नहीं है एप्लीकेशन आईडी के अंदर। ये हमारे पास प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए ऑप्शन आता है। लेकिन आप लोगों ने जब अपनी प्रोफेशनल ऐप्स बनानी है तो ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए। और इसके एंड में हम लिख देते हैं अपने प्रोजेक्ट का नेम जो हमारे पास फायरबेस में, ताकि हमें याद रहे फायरबेस। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आप लोगों ने इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। सेम स्पेलिंग जो वहाँ लिखे हुए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि माय निकनेम एंड्रॉयड एप्लीकेशन का क्या है, तो वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फायरबेस। उसके बाद रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दें और ये चीज़ अभी टाइम बिंग पे अभी छोड़ दें, बाद में हम देखते हैं इसको।
ये भी ऑप्शनल है, फायरबेस जो मैंने लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये हमारा निकनेम ही है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर राइट आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, देखें। उसके बाद हमने नेक्स्ट जाना है, और नेक्स्ट जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये डिपेंडेंसीज आ रही हैं, हमने ये ऐड करनी है। यहाँ पर कॉटलैंड डीएसएल पे सिलेक्ट हुआ होगा तो आपने यहाँ पर इसको इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने इसके सेकंड पार्ट पे आ जाना है। यहाँ पर हमारे पास प्लगइन्स लिखा हुआ है, हमने ये भी ऐड करने हैं, और जो डिपेंडेंसीज लिखी हुई हैं ये भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर पहले डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वन को यहाँ पे क्लिक करने से ये कॉपी हो गया। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में चले जाएंगे, और ये हमने एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, एंड्रॉयड। उसके बाद एंड्रॉयड में ऐप लेवल, और उसके बाद उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो ये हमारे पास लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर डिपेंडेंसीज का, इसके अंदर ऐड करेंगे। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने चल जाना है और सेकंड डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। ये सेकंड ऑप्शन है, ये वाला। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे, एंटर, कंट्रोल वी, बस सिंपल। अब हम इसके अंदर प्लगइन्स ऐड करेंगे। प्लगइन्स ऐड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वैसे नहीं ऐड करना है। हमने यहाँ से इसको पहले कॉपी कर लेना है। उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है, और डिपेंडेंसीज के ऊपर यहाँ पर लिखना है अप्लाई, अप्लाई प्लगइन। अब वहाँ पर यहाँ पर ऐड कर देना इसको, ठीक है। सिंपल, हम सेकंड टाइम भी ऐसे ही करेंगे, अप्लाई प्लगइन। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ से आईडी को रिमूव कर देना है, इसी तरह से यहाँ से नीचे से भी इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये ओके। अब हमारे पास जो काम रहता है वो सिर्फ एक रह गया है कि हमने जो यहाँ पर ग्रेडल फाइल ओके की थी, डाउनलोड की थी, हमने उसको ऐड करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में चले जाएंगे। जो हमारे पास डाउनलोड फाइल है उसको इस ऐप फोल्डर में कॉपी करना है, ठीक है। आपके पास वो जहाँ पे भी पड़ी है, जिस फोल्डर में भी है, वहाँ से आप कॉपी करेंगे, ऐप पर आएंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और ये आपसे कहेगा रीफैक्टर, आप ओके कर दें इसको, ओवरराइट, ठीक है। ये हमारे पास फाइल इसके अंदर आ गई है। अच्छा, अब इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास एंड्रॉयड के लिए सेटअप हो गया। अब हम इसको रन कर लेंगे तो हमारे पास ये अगर चल जाता है, इसमें कोई एरर नहीं आता, तो इट मीन्स ये एंड्रॉयड के लिए सेटअप हो गया है, ठीक है। ये चल गया हमारे पास, इसने कोई एरर नहीं दिया है। अभी हम इसको यहाँ से करेंगे कंटिन्यू टू कंसोल। अब आप देखें, ये हमारे पास ऐड हो गया है एंड्रॉयड के लिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये वाला लोगो जो आ रहा है ये एंड्रॉयड का है, ये हमारे पास ऐड हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने iOS के लिए सेटअप करना है। एंड्रॉयड के लिए हमारी कन्फिग्रेशन हो गई है, तो उसके लिए हम सिंपल एंड्रॉयड वाला ऑप्शन जो है वो क्लोज कर देंगे और iOS पे क्लिक कर देंगे। iOS के अंदर ये कुछ आपको इस तरह से पहले फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। अब हमने अपने फायरबेस में जाना है, और फायरबेस में यहाँ पर हमारे पास जैसे एंड्रॉयड में सेटअप हो गई है, अब हमने ऐड ऐप करना है और यहाँ से iOS सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने रजिस्टर ऐप, आप यहाँ पर आईडी जो है ना वही रखें जो एंड्रॉयड के अंदर आपने रखी है, ताकि यूनिक हो और आपको याद रहे, दोनों के अंदर सेम होगी तो आप को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर रखी थी, हम सिंपली उसी को कॉपी कर लेंगे जो हमने उसके अंदर सेव की है, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, और यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसी को वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप टाइम बिंग अभी छोड़ दें, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। और आप इसको रजिस्टर ऐप पे क्लिक करें तो ये आपके पास रजिस्टर हो जाएगी। ये ड्यू टू इंटरनेट की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं है, एरर। हम इसको दोबारा रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये हो गया। ये इंटरनेट की वजह से इसने एरर दिया था, और इसमें कोई भी एरर नहीं था इसके अलावा। ये सेकंड स्टेप हमारे पास, ये फाइल डाउनलोड करनी है हमने, जैसे हमने एंड्रॉयड के अंदर की थी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, और अब आपने ये यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को नेक्स्ट कर देना है। इसके अंदर आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। कंटिन्यू टू इंस्टॉल कंसोल कर देंगे तो ये हमारे पास iOS में भी कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई है,
जो हमने फाइल डाउनलोड किया उसको ऐड करना है। बाकी ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए कंप्लीट इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है और ये फायरबेस सेटअप हो चुका है। अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे, जो हमने फाइल अपनी डाउनलोड की है उसको कॉपी कर लेंगे। अब हमने उस फाइल को कॉपी कर लिया है, अब हमने सिंपल एंड्रॉयड वाला ऑप्शन क्लोज कर देना है और iOS के अंदर आपको यहाँ पर रनर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये रनर यहाँ पर आपने आकर उसको पेस्ट कर देना है, जो हमने फाइल डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके एंड ओके, ठीक है। ये आपने इसको भी क्लोज कर देना है। ये iOS की कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए सेटअप हो चुका है। अब हम इसको रन कर लेंगे कि हमारे पास कोई एरर नहीं आता है, तो इट मीन्स डैट हमारी एप्लीकेशन करेक्टली परफॉर्म कर रही है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए सेटअप है, ठीक है। अब ये परफॉर्म हो रही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इट मीन्स तो ये फायरबेस के लिए सेटअप हो चुका है। अब हम ये हमारे पास सेकंड मेथड था कि हम एंड्रॉयड iOS दोनों को सेपरेटली कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे उनको सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं फायरबेस को अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ। और जो पहले मैंने आपको बताया है वो ये है कि फायरबेस CLI से आप डायरेक्ट कैसे एंड्रॉयड iOS वेब सबको इकट्ठा ही कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड आप जो आपको सूटेबल लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।